ठीक है बेटा। तो अब हम देखेंगे केमिकली न्यूक्लियस किससे बना है। द न्यूक्लियस इज ए राउंड सर्क्यूलर, द न्यूक्लियस इज ए राउंड सर्क्यूलर बॉडी, राउंड सर्क्यूलर बॉडी and not bounded by and not bounded by and not bounded by any membrane and not bounded by any membrane and not bounded by any membrane. Chemically the nucleus is made up of, the nucleus is made up of, chemically the nucleus is made up of RNA. किससे बना होता है RNA एंड प्रोटीन। तो हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियस क्या है, एक सर्कुलर बॉडी, ठीक है, जिसको कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करती है। और केमिकली ये किससे बना होता है, दो चीजों से, आरएनए एंड प्रोटीन। न्यूक्लियोलस acts as the site for ribosomal formation. Hence it is also known as the ribosomal factor. Ribosomes are helpful in the synthesis of proteins in cytoplasm. ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस क्या है बेटा, न्यूक्लियस एक राउंड सर्कुलर बॉडी है जो बाउंड हुई है जो बाउंड नहीं हुई है किसी मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस एक सर्कुलर बॉडी है जिसको कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करती है। और केमिकली ये किससे बनी है, आरएनए एंड प्रोटीन। न्यूक्लियोलस एक्ट क्या करता है, साइट फॉर राइबोसोमल फॉर्मेशन। तो राइबोसोम्स कहां बनते हैं, न्यूक्लियोलस में, ठीक है बेटा। हेंस इट इज आल्सो नोन एज द राइबोसोमल फैक्टर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोमल फैक्टर। राइबोसोम्स आर हेल्पफुल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म। और इन्हीं राइबोसोम से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स। कहां पे बेटा, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद फोर्थ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस पढ़ा, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा, ठीक है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा। अब है बेटा फोर्थ पार्ट, वो क्या है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को बेटा सबसे पहले डिस्कवर किया या ऑब्जर्व किया, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय Hoff
Mister Hofmeister. It was first observed by Hofmeister. कब? In 1848. कब बेटा? 1848. In the pollen grain. In the pollen grain. In the pollen grain. In the pollen grain of. In the pollen grain of Tradescantia. ये एक फैमिली है, प्लांट्स की फैमिली. बट द क्रेडिट फॉर डिस्कवरी is generally given to Strasburger. ठीक है बेटा. In 1875 they were named by Wald Dyer in 1888. ठीक है बेटा. In 1888. उसके बाद हम बेटा कहते हैं in 1888. तो हम कहते हैं ये जो बेटा क्रोमोसोम है, इसको पहले डिस्कवर किया गया, पहले ऑब्जर्व किया गया. किसने इसको पहले ऑब्जर्व किया? हॉफमिस्टर 1848. किस में बेटा? पोलन ग्रेन में. ठीक है. जो किस फैमिली से बिलोंग करता था? ट्रेडस्कैंटिया. मगर इसका क्रेडिट किसको दिया जाता है? किसने इसकी डिस्कवरी की? स्ट्रासबर्ग in 1875. और बेटा इनको नेम किसने दिया? क्रोमोसोम वेल्डियर in 1888. हम कहते हैं बेटा क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम और कलर्ड बॉडीज. क्रोमा मीन्स कलर्ड बॉडीज. ठीक है बेटा. क्रोमोसोम और कलर्ड बॉडीज. द elongated and end to end the elongated and end to end united chromosomes constitute chromatin. जब elongated और एंड टू एंड क्रोमोसोम्स मिलते हैं, वही क्या बनाते हैं बेटा? क्रोमैटिन. क्या बनाते हैं बेटा? क्रोमैटिन. द separated chromatin is called या is identified as chromosomes. तो अब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है बेटा? क्रोमैटिन. एस सेल
A cell usually possesses two types of chromosomes. एक सेल के अंदर दो किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स एंड heterosomes. Autosomes and heterosomes. While most of the chromosomes of a cell are called autosomes. मतलब ज्यादा कौन से होते हैं बेटा? ऑटोसोम्स. द सेक्स क्रोमोसोम are called heterosomes. ठीक है. तो बेटा हम कहते हैं ये जो क्रोमोसोम्स है इनको पहली बार ऑब्जर्व किया, उसका नाम था हॉफमिस्टर इन 1848 इन द पोलन ग्रेन ऑफ ट्रेड्सिकेंटिया. ठीक है बेटा. मगर इसका क्रेडिट किसको मिला? सिंथेसाइज का क्रेडिट किसको मिला बेटा? इसका क्रेडिट मिला, डिस्कवरी का क्रेडिट किसको मिलता है बेटा? स्ट्रॉसबर्ग को. मतलब क्रोमोसोम को पहली बार ऑब्जर्व किया हॉफमिस्टर ने 1848, मगर डिस्कवरी का क्रेडिट किसको मिला? स्ट्रॉसबर्ग. ठीक है बेटा, स्ट्रॉसबर्ग को इन 1875. और बेटा इनको नाम किसने दिया? क्रोमोसोम वेल्डियर इन 1888. क्रोमोसोम्स क्या है? कलर्ड बॉडीज. हम कहते हैं बेटा ये इलोंगेटेड होते हैं, एंड टू एंड होते हैं, और यही क्या बनाते हैं बेटा? क्रोमेटिन. ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनका जो सेपरेटेड क्रोमेटिन होता है उन्हीं को हम बेटा बोलते हैं क्रोमोसोम्स. एक सेल में यूजुअली दो किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स एंड हेटेरोसोम्स. ऑटो मीन जो क्या होते हैं? एक जैसे. ठीक है बेटा. while most of the chromosomes are cell are called autosomes. सेल में सबसे ज्यादा कौन होते हैं बेटा? ऑटोसोम्स. और बेटा एक पेयर होती है जिनको हम बोलते हैं हेटेरोसोम्स, और जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? हेटेरोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स.